Hello students, so let us now start with Fourier sine transform and Fourier cosine transform. So I hope you have watched the previous video and उसके sums practice कर लिए. तो अब this is another important part. So in exams they might just mention find the Fourier transform for the following function. तो previous lectures में जो sum किए थे वैसे करना है. और sometimes they can specify that find फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो अब जो मैं फॉर्मूलाज लिखने वाला हूँ ना वो फॉर्मूलाज यूज़ करना है. अगर इफ दे मेंशन द वर्ड फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो यू हैव टू यूज दीज फॉर्मूलाज दैट आई एम राइटिंग डाउन. ओके, तो सी ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था एफ एस का? 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स. So this is cos. Okay, I'll directly instead write the formula only. तो ये था फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला. और IFT का फॉर्मूला क्या था? तो ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था. यहाँ पे FS आएगा. ओके हाँ, अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो उसको मैंने FST लिख दिया. चलो लेट अस राइट इट इन रेड. FST FS इसका फॉर्मूला ऐसा आएगा fx इंटू साइन एस एक्स डी एक्स. और इसको अपन यहाँ पे भी s लिख देते बिकॉज जस्ट टू इंडिकेट दैट इट इज़ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. और इसका IFT ऐसा आएगा इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. √2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी FS S साइन एस एक्स डी एस. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तब s के टर्म्स में आंसर आता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि लिमिट्स x के जगह पे आता है. तो जो तुम्हारा फंक्शन उठ के आता है, जो फंक्शन रह जाता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ s. और यहाँ पे इट इज़ वी आर इंटीग्रेटिंग इन टर्म्स ऑफ s. सो कंफ्यूज मत होना कभी भी. सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? यू कैन गेस इट. FCS लिख देता है यहाँ पे. ये 0 टू इन्फिनिटी fx इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स. एंड इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म वुड बी स्मॉल fx आएगा √2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी FCS cos SX ds. ओके या दीज आर द फॉर्मूलाज. तो अब इसमें सी बेसिकली अगर एग्जाम में तुम लोग भूल गए फॉर्मूला बाई एनी चांस तब क्या करना, ये एक मेन फॉर्मूला याद करके जाना. ये वाला ये तो याद रखना ही. अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम्स अटेम्प्ट करने हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना. ऑप्शन में छोड़ना है तो फिर पूरा ही छोड़ देना ऑप्शन में. तो सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. मैं बोल रहा था कि अपने को ये फॉर्मूला बाय हार्ट है. माइनस इन्फिनिटी लिखा ना मैंने ऊपर. यस, सो ई रेज टू आई कैन बी रिटन एज कॉस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स. उसके साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये लो ऐसा लिख दिया. अब अपने पास दो इंटीग्रल आ गए. सो इफ फंक्शन इज इवन तो ये ऑड हो जाएगा. ऑड इवन ऑड ये टर्म खत्म हो जाएगा और ये टर्म सर्वाइव करेगा.
तो यू विल गेट 2 times 0 to infinity cos sx fx dx, एंड ये और ये कट होके यहाँ पे √2 आता है, तो वी गेट दिस फॉर्मूला फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का. बट अब मैंने पर्पजली ये बताया क्यों नहीं, बिकॉज जैसे फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में साइन इंटीग्रल था, कोसाइन इंटीग्रल था, तब मैंने क्या बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इवन फंक्शन के लिए ही दे आस्क यू टू फाइंड फोरियर कोसाइन रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, in the exam they can give you any function and they'll tell find Fourier cosine transform. ओके, तो इसलिए ये फॉर्मूला आना चाहिए. बट इन केस अगर भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट इफ़ यू नो दिस वन फार्मूला, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो डिराइव. ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इन एग्जाम दे कैन गिव यू अ सम, दे कैन गिव यू अ फंक्शन जो ऑड है, और बोल सकते हैं कि फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर द सेम. ओके, सो तब कंफ्यूज मत होना. तो इसलिए मैंने अलग से फॉर्मूला लिखा है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देम एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. और अगर ये फंक्शन ऑड होगा तो ऑड इवन ऑड, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा. ऑड ऑड इवन, तो ये टर्म सर्वाइव करेगा. तो 2 times cos sx इंटू वो आ जाएगा. ओके, सो या दिस इज द वे इट इज़ रिमेंबर्ड. बट वही है, ये नहीं भी बोलता मैं तो चलता, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को. Okay, so now let us take few examples, few problems based on the above formulas. Okay, so first sum, find Fourier sine and cosine transform of fx equal to so and so. तो इसमें दोनों मर्ज कर दिया मैंने. So let us find both Fourier sine transform and cosine transform. इनवर्स नहीं बोला है तो we won't find. तो चलो करते. So Fourier sine transform fss √2 by pi 0 to infinity fx इंटू साइन sx dx. अब fx के जगह पे क्या डालोगे, 0 to a और a ग्रेटर देन इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन a मीन्स a टू इन्फिनिटी. तो बेसिकली इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा होगा. चलो अब मैं ब्रेक कर देता हूँ. a टू इन्फिनिटी साइन sx dx. सो 0 to a में फंक्शन 1 है. तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे साइन को, तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस sx अपॉन s 0 to a माइनस कॉस as अपर माइनस लोअर, तो प्लस कॉस 0, x के जगह पे डालना है. सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 1 माइनस कॉस as अपॉन s √2 by पाई. ये हो गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो एफ सी एस √2 by पाई 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स. या अब इसको मैं ब्रेक नहीं करूँगा इंटीग्रल को, आई डायरेक्टली राइट इट एज, क्या था, 0 to a था ना, 0 to a 1 इंटू कॉस एस एक्स. ओके, आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस. इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन एस एक्स अपॉन एस आएगा. आई एम गोइंग अ बिट फास्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर सम्स. ओके, because this is all plain integral,
तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं. And in case still you are finding it slow, then watch it as at 1.5x. Okay, sine as upon s. And YouTube पे if there are distractions, you can use a plugin. I think Chrome extension है ये DF tube है या तो सिर्फ DF होगा, distraction free. Okay, you can just search it. It's a Chrome extension. Yeah, so this is the final answer. Okay, so let us do the next sum. Okay, next sum. So find Fourier sine and cosine transform of this. Also show that something. तो मैंने क्या किया, मैंने दो सम को क्लब किया है बिकॉज जस्ट टू सेव टाइम. टाइम तो सेव नहीं होगा, टाइम उतना ही लगेगा, बट जस्ट टू गिव यू ऑल द फील कि हाँ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगा तो दे वुड हैव रिटन द सम लाइक दिस ऑफ दिस एंड ओनली दे वुड हैव गिवन द फर्स्ट पार्ट. और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म देते तो ये और ये आ जाता. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, आई विल सॉल्व फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन पॉज द वीडियो and then you can try Fourier cosine transform on your own. I'll be solving both, don't worry, but I'm just telling in case if you are able to do, you can try that, so you'll practice it along the video. Fourier sine and cosine transform. Okay, so FST FSS root 2 by pi 0 to infinity sorry, I was not able to recall the formula. Zero to infinity fx कितना है, e raised to minus ax sin sx dx. चलो अब एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ तुम लोग को फिर से. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax sin bx, ये बहुत बार आता है इस चैप्टर में. e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx. हाँ, तो ये अब इसके लिए अप्लाई करना है. e raised to माइनस ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin sx माइनस s cos sx. सी अपने केस में a इज माइनस a, s इज b. ओके, सो कंफ्यूज मत होना, मैंने फॉर्मूला लिखा है नीचे, अब तुम लोग को अप्लाई करना है वो. आई विल हाईलाइट इफ यू वांट. ओके, लिमिट क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी. तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है. तो अपर पे 0, लोअर पे कुछ तो आएगा, देखते क्या आएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया क्या मैंने, एस स्क्वायर आएगा यहाँ पे बिकॉज योर बी इज एस. ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. अच्छा, माइनस ए द होल स्क्वायर आता है, बट माइनस ए द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर ओनली. माइनस ए साइन 0 माइनस एस कॉस 0. ये 0, ये 1, तो ये माइनस माइनस कट. फाइनली क्या मिला, फाइनली अपने को s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला. यस, एंड दिस इज योर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. तो अब अपन फर्स्ट पार्ट निकालने का ट्राई करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में ऑल्सो शो दैट समथिंग. चलो बाय IFST inverse Fourier sine transform. fxs is root 2 by pi 0 to infinity. e नहीं आएगा, fs s
इंटू साइन एस एक्स और डी एस के रिस्पेक्ट में आएगा अब. हाँ, एफ एस का वैल्यू ये डाल दो. ओके, सो वी आर गेटिंग √2/pi s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन एस एक्स डी एस. अच्छा, एफ एक्स क्या है? e रेज टू माइनस ए एक्स है. So √2/pi will give me 2/pi, 0 to infinity, s sin sx upon s square plus a square ds e raised to minus ax. अब देखते हैं क्या चाहिए. सी राइट साइड पे देखा मैंने, e raised to ma चाहिए. ओके, तो सबसे पहले क्या किया? पुट x as m, ये किया सबसे पहले, and then I am cross multiplying this, so we get pi/2 e raised to minus ma sin ms s square plus a square ds. अब फिर से देखते हैं. आई थिंक s के जगह पे अब x डालना है. हाँ, सो m आ गया यहाँ पे, साइन ms है, ऐसा है अपने मेन एक्सप्रेशन में. तो अब क्या करोगे? चेंज ऑफ वेरिएबल रूल से s के जगह पे x डाल दो. सो बाई चेंज ऑफ वेरिएबल रूल 0 से इन्फिनिटी x साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx pi/2 e raised to minus ma. Okay, so in the similar fashion you can do the Fourier cosine transform also, so that you will get some confidence. Okay, so I'll be solving it right now. चलो करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब बाय Fourier cosine transform FSC is √2/pi 0 से इन्फिनिटी fx into cos sx dx. कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई चाहिए, बिकॉज dx लिख दोगे, ds लिख दोगे, सब अलग निकल जाएगा. ओके, सो e raised to minus ax cos sx. So I'll write the formula again now. यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा? यहाँ पे e raised to ax cos bx dx e raised to ax upon a square plus b square a cos bx minus b sin bx. अच्छा, cos में प्लस आता है यहाँ पे, सॉरी. So we get e raised to minus ax upon minus a का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर minus a cos sx plus s sin sx 0 to infinity. This is 0 minus minus a cos 0 plus s sin 0. 0 and 1. ये और एक कट, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर.
ये आ गया अपना फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, अब बाई इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स सी √2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एस इंटू कॉस एस एक्स डी एस। ये मिलेगा ऐसा। और cos sx as it is, so we get 2/पाई, इधर लिख दो e⁻⁻ax 0 to infinity a cos sx upon s² plus a² ds। अब क्या प्रूफ करना है? cos mx upon x² plus a² पाई अपॉन 2a। हाँ, तो हो गया ना, वापस वैसे ही करना है। दिस a is also a constant, so I can take this also outside. We'll put x equal to m, तो e⁻⁻ma π/2a 0 to infinity, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर से, cos ms upon s² plus a² ds, and then just put s as x. Okay, change of variable property. सॉरी, x के जगह पे s के जगह पे x डालना है, so you will get your desired answer. So I hope this is clear, and yeah, I'll come up with more sums in my next video. So अभी के लिए इतना कर लेना practice, Fourier sine transform and cosine transform. This sum was an important sum because ये मैंने दो sums को एक ही sum में merge कर लिया था because the function was same. Okay, so I hope this is clear, and I'll come up with the next video very soon. Till then, stay tuned, goodbye, and thank you.